आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आरजेडी की इफ्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इफ्तार में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आज राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार है और इस मौके पर इफ्तार के आयोजन पर तमाम बड़े लोग यहां शिरकत करेंगे, बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं। राबड़ी आवास पर इफ्तार का आयोजन किया गया है। आरजेडी के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव को भी जमानत मिल गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, वहां इलाजरत हैं, लेकिन जमानत मिलने के बाद से आरजेडी में खुशी है, आरजेडी परिवार में उत्साह है और राबड़ी आवास पर आज इफ्तार का भी आयोजन है। तो यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से निकलकर कि सीएम इस इफ्तार में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश भर की कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से पार्टी का आयोजन है। आरजेडी के सभी दिग्गज इस कार्यक्रम में इफ्तार में शामिल होने वाले हैं। दावते इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं और आप देखिए तमाम जो चीज़ें हैं अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, सीएम सिक्योरिटी के वो लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं और आप देखिए तस्वीरों में कि सीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो अंदर में प्रवेश किए हैं और वो जाकर जो है जगह जगह जो है वो जांच करेंगे कि सारी चीज़ जो है अनुकूल है कि नहीं। कैमरा विषय के साथ जय मीडिया पटना। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दावते इफ्तार में शिरकत कर सकते हैं। राबड़ी आवास पर इफ्तार का आयोजन किया गया है और तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। तो बिहार के तमाम सियासी दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि सीएम की सिक्योरिटी से जुड़े जो लोग हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी सीएम की होती है, तो तमाम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं वो राबड़ी आवास पर पहुंच गए हैं वहां का जायजा लेने के लिए, क्योंकि सीएम के आने से पहले ही प्रोटोकॉल के तहत उनका जो सुरक्षा दस्ता है उसकी एक टुकड़ी वहां पहुंच जाती है जहां भी सीएम को जाना होता है और वहां पहुंचकर वो जायजा लेती है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। राबड़ी आवास पर इफ्तार का आयोजन किया गया है। तेजस्वी यादव ने प्रदेश के तमाम बड़े शख्सियत जो हैं उनको सबको निमंत्रण दिया है। और इस वक्त जी बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। लाइव सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, मुझे लगता है कि ये बहुत खास मौका होगा क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद ऐसा होगा कि एक जगह पर राबड़ी देवी होंगी या लालू परिवार कहें कि होगा और नीतीश कुमार वहां पर शिरकत करेंगे। जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार वहां पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ी खबर, बड़ा मौका होगा अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं। जैसा कि अभी तक ये सूचना है कि वो जा सकते हैं। दावते इफ्तार जो है राजद की तरफ से दिया गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है, राबड़ी देवी की तरफ से दिया गया है और ये अगर वो जाते हैं, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि जो सीएम हाउस है उसकी तरफ से न इस संबंध में पुष्टि की जा रही है और न ही इनकार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक स्थिति बनी हुई कि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहाँ जा सकते हैं और आज शाम, अब बहुत समय नहीं बचा है, कुछ जो कहें कि 6 बजे के बाद जो 6:17 पर दावते इफ्तार का आयोजन है, तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले मुख्यमंत्री अगर उनको जाना है तो वहाँ जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो ये कहें कि बिहार की राजनीति के लिए बड़ी खबर होगी और एक अलग पूरा एक नज़ारा दिखेगा, एक अलग सिनेरियो दिखेगा। पिछला शुक्रवार बीता है तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, सीएम हाउस में आयोजन हुआ था। उसमें भी जो सभी दलों के एक नेता, बड़े नेता तो नहीं थे लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे राजद के, वो गए थे और उनसे हम लोगों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि ये पाक मौका है और इसमें अगर निमंत्रण मिलता है तो जाना ही चाहिए और यहाँ पर जो है बिहार की तरक्की के लिए अमन और दुआ की गई है। और ऐसी ही बात जो है कांग्रेस की तरफ से आए थे शकील अहमद खान, उन्होंने भी कहा था और इसके अलावा सत्यदेव राम आए थे माले की तरफ से, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। तो ये कह सकते हैं कि उस समय भी दलों की मर्यादा जो टूटती हुई दिख रही थी और लेकिन आज चूंकि अगर बिहार के बारे में कहा जाए तो सबसे बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर वो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि वो जा सकते हैं, जो राजद की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन है, क्योंकि ये मौका रहता है कि जब इस तरह का आयोजन होते हैं तो सभी नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है और सब ने, चाहे वो दल के हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सबको निमंत्रण दिया जाता है।
जाता है। तो ऐसे में अगर राजद का निमंत्रण स्वीकार करके, तेजस्वी यादव का निमंत्रण स्वीकार करके, राबड़ी देवी का निमंत्रण स्वीकार करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जाते हैं राजद के इफ्तार में, तो ये एक बड़ी खबर होगी। और एक बड़ा मामला इसलिए भी है कि आज तो वैसे भी आरजेडी के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, और उसमें अगर इस खुशी के मौके पर जाहिर तौर पर यह इफ्तार जो है उसमें चार चांद लग गया होगा, क्योंकि आरजेडी में जैसे ही ये खबर आई होगी कि लालू प्रसाद को जमानत मिली है तो खुशी दोगुनी हो गई होगी। ऐसे में नीतीश कुमार अगर पहुंचते हैं तो ये एक और बड़ा मैसेज जाएगा कि लालू परिवार के लिए भी एक खास खुशी है। सिर्फ बात इफ्तार की नहीं है, परिवार के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा खुशी का ये मौका है, और वहां नीतीश कुमार अगर पहुंचते हैं तो ये मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। का बोर्ड है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीजेपी का बोर्ड है। शैलेंद्र, चलिए, तो इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और आपको बता दें कि जैसे कि खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जा सकते हैं शाम 6:17, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे हैं 6:17 का वक्त है जो इफ्तार का। और जाहिर तौर पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो ये बेहद ख़ास मौका होगा, क्योंकि इस दौरान जो रमज़ान का ये पाक महीना होता है, इस दौरान तमाम सियासी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं जहां भी इफ्तार का आयोजन होता है, और विरोधी भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ख़ास मौका है, यहाँ कोई सियासी तकरार वाली बात नहीं होती है, ये इस ख़ास मौके पर एक दूसरे से भाईचारे का पैगाम देता है। शैलेंद्र, जैसा कि हमने पूछा कि चूंकि मेरा ये कहना था कि लालू परिवार के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये बड़ा खुशी का मौका है जब लालू प्रसाद को जमानत मिली है, और ऐसे वक्त में अगर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये बात सिर्फ इफ्तार की नहीं होगी, बात लालू परिवार की खुशी में भी शामिल होने की होगी। खुशी है, और चूंकि सबसे बड़े नेता हैं राजद के, या कहें कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव, और अगर उनको आज जमानत मिली है और आज ही राजद की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया, और तमाम पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे और अन्य चीज़ों के जरिए हो, वो लगातार एक तरह से कहीं खुशी का इजहार किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद किस तरह से आम आवाम के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, और उनको जो न्याय मिला है, ये बात तो चल ही रही थी। और इसी बीच में अब जब चूंकि ये बात आ गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा आयोजन हो जाएगा, एक बड़ा अवसर हो जाएगा। और चूंकि दो ही धुरी हैं बिहार की राजनीति में, अगर कहा जाए एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एक एनडीए की तरफ हैं और एक महागठबंधन की तरफ हैं। तो ये दोनों बड़े नेता हैं। अगर इन दो कहें कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, यानी कि जो राबड़ी देवी है और तेजस्वी यादव हैं, और उनके बुलावे पे अगर बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि ये मौका होता है ना, ये तो खैर इफ्तार का है, रमजान का पाक महीना, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब भी खुशी या गम की कोई बात होती है, खुशी का मौका अगर होता है तो खासतौर पर विरोधियों को भी एक साथ एक मंच पर हमने देखा है। अभी हमने तस्वीरें भी देखी सोशल मीडिया पर, खुद तेजस्वी यादव ने आपने भी देखा होगा कि ट्विटर पर वो तस्वीरें डाली हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद, हालांकि वो दिवंगत हैं, लालमुनि चौबे, उनकी बेटी की शादी में वो पहुंचे थे, और तेजस्वी यादव जहां बैठे थे उनके बगल में एक तरफ आर.के. सिन्हा बैठे हैं, एक तरफ गिरिराज सिंह बैठे हैं, यानी जो कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के, जीवेश मिश्रा बैठे हैं, तो केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, तेजस्वी यादव बैठे हैं, ये सब लोग। ये बताता है कि इन मौकों पर सियासी तकरार एक तरफ होती है और खास मौके पे लोग एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं, एक मंच शेयर करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक मैसेज है कि तेजस्वी यादव भी आगे बढ़कर तमाम लोगों की शादियों में या किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर सियासी न्योतों की बात करें, कि इफ्तार की बात करें, या जिस तरह से कहें कि जो 14 जनवरी का आयोजन होता, दही चूड़ा का आयोजन होता, उसमें जिस तरह से हम लोगों ने देखा, इसकी सियासत बिल्कुल अलग होती है। या कहें कि इफ्तार के दौरान जो नेता आते रहे, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनकी चीज़ें अलग होती। हमने जीतन राम मांझी को देखा था, महागठबंधन में होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे में इफ्तार पे आए थे, और तब स्थितियां बाद में बदल गईं। और इसी तरह से ये कहें कि इससे पहले जिस तरह से दही चूड़े का भोज होता था, उसमें भी कई नेता राजद के, और या कहें कि कांग्रेस के नेता जो जेडीयू में शामिल होते रहे हैं, वो बाद में जेडीयू के होकर रह गए, जेडीयू में शामिल हो गए, और जेडीयू में अच्छे पदों पर हम नाम लेना चाहेंगे कि अशोक चौधरी जैसे नेता हैं जो अभी मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं, वो भी शैलेंद्र, आपने ये कहकर वाकई लोगों की सुखबुगाहट और बेचैनी और बढ़ा दी। आपने कहा कि इस तरह के आयोजन में जाने का मतलब
सियासी तौर पर बड़ा मैसेज हो जाता है। और सही बात है, लोग कहने लगते हैं कि कहीं कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है। तो आज के इफ्तार के आयोजन में मुख्यमंत्री जाते हैं तो इसे सियासी तौर पर भी समझना होगा कि इसके मायने क्या हैं। चलिए फिलहाल इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है ये कितनी पुख्ता होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि चूंकि तैयारियां भी बहुत बेहतर तरीके से की गई हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग पहुंचेंगे, सियासी लोग पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तैयारी है, कौन कौन आने वाले हैं, वो आपको बताते हैं। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। अभी हम 10 सर्कुलर रोड पे हैं। आप देखिए कि जो लोगों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग जो हैं अभी से ही आने लगे हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि जिन लोगों को बुलाया गया है वही लोग आए, और साफ तौर पर देख लीजिए कि हाथों में लिस्ट जो है वो दिया गया है कि जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वही जो है इसमें आएंगे। और देखिए एक तरह से कि हर चीज़ों पर ख़ास तौर पर जो है ध्यान दिया गया है कि बाहर जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए, जो निमंत्रण दिया गया है जिनको वही आए। पूरी तैयारी जो है इफ्तार की जो है वो कर ली गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि तमाम जो चीज़ें हैं वो देखिए कि सामने जो लोग हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास को जो है वो सजा दिया गया है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर देखिए एक तरफ से कि तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर सजाई जा रही हैं। इफ्तार को लेकर लोग जो हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी के लिए आज दोहरी खुशी है। एक तो दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, तो दूसरी तरफ लालू यादव को जमानत मिली है। कौन अभिषेक जी मीडिया पटना।